नॉलेज टीवी के मुआज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं शकील और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए दुनिया में मौजूद 7 अजूबे इन पर मबनी एक रिपोर्ट लेकर हाजिर हुए हैं। नंबर 1, ताजमहल। नाज़रीन, शाहजहां के दौर तक मुग़लों की अजीम सल्तनत तकरीबन पूरे बरसगीर में फैल चुकी थी। सल्तनत के ख़जाने मुँह तक भरे हुए थे। मुमताज़ बादशाह की तीसरी और सबसे चहेती बीवी थी। ताजमहल दरअसल बादशाह की लाडली बीवी का मज़ार है, जो कि इसने अपनी बीवी के मरने के बाद उसकी याद में बनवाया था। ताजमहल 1632 में मुमताज़ के मरने के बाद तामीर होना शुरू हुआ और 1653 में मुकम्मल हुआ। कहते हैं ताजमहल की तामीर में तकरीबन 32 मिलियन रुपए खर्च हो गए थे और सल्तनत कंगाल हो गई थी। इसी वजह से शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बाप को तख्त से उतार कर खुद इस पर कब्जा कर लिया और शाहजहां को कैद खाने में डाल दिया, जहां से वो एक खिड़की से अपनी महबूब बीवी का मज़ार देख सकता था। नाज़रीन, ताजमहल की तामीर उस्ताद अहमद लाहौरी और इनके बेहतरीन कारीगरों ने की। कहते हैं कि महल की तामीर के बाद शाहजहां ने इन सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा ऐसी इमारत न बना सकें। ताजमहल आज भी आगरा यानी कि इंडिया में अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। पूरी दुनिया से लोग मोहब्बत की इस यादगार अलामत को देखने के लिए इंडिया का रुख करते हैं। नंबर 2, पीसा का एक तरफ झुका हुआ मीनार। पीसा का मीनार इटली के सूबे पीसा में वाक़िया है। ये मीनार अपनी तामीर के वक्त से ही झुकना शुरू हो गया था। 182 फुट ऊंचे मीनार की 296 सीढ़ियाँ हैं। इस मीनार का संग बुनियाद 14 अगस्त 1173 को एक जंग में कामयाबी के बाद रखा गया था। इस मरहले में सिर्फ इसकी बुनियाद और पहली मंजिल बनाई गई। दूसरी बार 1178 में इसकी तामीर शुरू की गई और सिर्फ 2 और मंजिलों का इजाफा किया गया, क्योंकि मीनार के नीचे मिट्टी ने बैठना शुरू कर दिया था। इस दफा तीसरी मंजिल पर आर्जी तौर पर एक बहुत बड़ा क्लाक लटका दिया गया। 1272 में इसकी तामीर का काम एक दफा फिर से शुरू हुआ और फिर आखिरकार 1319 में इसकी 7वीं और आखिरी मंजिल की तामीर की गई। 1372 में इस पर एक घंटी वाला हिस्सा नस्ब किया गया। इस हिस्से में कुल 7 घंटियां नस्ब हैं, जिनमें से हर एक मौसीकी के 7 अहम सुरों में से एक सुर निकालती है। आखिरी घंटी 1655 में नस्ब की गई। 1990 से लेकर 2001 तक इस मीनार को सीधा करने और इसकी झुकी हुई सिमत को सहारा देने का काम किया गया, जिसकी वजह से मीनार को, जो कि 5.5 डिग्री झुका हुआ था, इसको कम करके 3.9 कर दिया गया। नंबर 3, अजीम दीवार चीन। दोस्तों, दीवार चीन की तारीखी शुमाली किनारों पर वाक़िया है। ये मशरिक से मगरिब की तरफ जाती है। ये दीवार 7 कबल मसीह में बनाई गई थी। इसका मकसद शुमाल की जानिब से आने वाले मंगोलों को रोकना और इनके हमलों से महफूज रहना था। एक और सर्वे के मुताबिक ये दीवार टोटल 21,196 किलोमीटर लंबी है। दीवार की ऊंचाई 26 फीट है और चौड़ाई 16 फीट है। कहते हैं कि ये दीवार चांद से भी देखी जा सकती है, लेकिन इसमें कोई सदाकत मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल इतनी तवील दीवार इस दौर में इंसान की सच्ची लगन और अनथक मेहनत बयान करती है। ये दीवार कई सदियों में तामीर हुई। शुरू में तकरीबन हर सूबे ने अपनी अपनी दीवार बनाई। चीनी शहंशाह कुंची योंग ने 206 से 220 कबल मसीह के दौरान इन तमाम दीवारों को जोड़कर बड़ा कर दिया। इसकी बनाई हुई दीवार अब तक बहुत थोड़ी बची है। दीवार की मरम्मत का काम इसकी शुरुआत से लेकर 1700 ईस्वी तक जारी रहा। आज हम जो दीवार देखते हैं वो ज़्यादातर मंग ख़ानदान ने 1400 ईस्वी में तामीर करवाई। नंबर 4, पेट्रा। जनूबी लबनान में वाक़िया ये जगह पहाड़ों को काट कर बनाए हुए महलात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पेट्रा को रोज सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये शहर जिन पहाड़ों को काट कर बनाया गया है वो गुलाबी रंगत के हैं। ये इमारत 312 कबल मसीह में नबातीनी लोगों ने बनाई थी। नबातीनी लोग सऊदी अरब, लबनान और शाम, मौजूदा इसराइल में रहते हैं। अब ये जगह लबनान की पहचान है और वहाँ का सबसे बड़ा सियाहती मकाम भी है। ये जगह काफ़ी अरसे तक दुनिया की निगाहों से ओझल रही थी, मगर 1812 में एक स्विश माहिर आसार कदीमा जैम लडोक ने इसे दरियाफ्त कर लिया। नंबर 5, कलोशियम। कलोशियम इटली के शहर रोम में वाक़िया है। ये इमारत 70 ईस्वी में तामीर होना शुरू हुई और 80 ईस्वी में मुकम्मल हुई। ये मुकम्मल तौर पर कंक्रीट और पत्थर से बनी हुई है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि इसमें एक वक्त में कमोबेश 50 से 80 हज़ार अफराद बैठ सकते थे। ये इमारत इंसान के वहशतनाक लड़ाई जैसे खेल तमाशों के लिए बनाई गई थी। बहरहाल 21वीं सदी में ये अब भी तबाह हालत में खड़ी है। ये इमारत कई जल्जलों और पत्थर के चोरों की वजह से तबाह हो गई। कलोशियम अजीम रोम की पहचान थी और अब ये रोम का सबसे बड़ा सियाहती और तारीखी मरकज है। 110 फीट लंबी और 515 फीट चौड़ी कलोशियम इमारत तकरीबन 6 एकड़ पर मुहित है। इसकी बैरूनी दीवार 157 फीट ऊंची है। नंबर 6, चिचन अत्जा। नाज़रीन, चिचन अत्जा नामी ये कदीम शहर 600 ईस्वी में मैक्सिको के सूबे यकदान में माया लोगों ने बसाया था। यहाँ पर बेशुमार इमारतें अपनी असली हालत में मौजूद हैं, मगर कई जल्जलों की वजह से तबाह हो गई। ये शहर माया तहजीब का सबसे बड़ा शहर था। चिचन अत्जा दरअसल माया जुबान का नाम है, जिसके मैनी अत्जा के कुएं के मुंह पर। माया जुबान में अत्जा पानी के जादूगर को कहते हैं। शहर माया तहजीब का इकोनॉमिक गढ़ था। यहाँ मंडियाँ, बाजार और बड़ी बड़ी इमारतें थी और अब हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इसे देखने मैक्सिको का रुख करते हैं। नंबर 7, माचो पिचो। माचो पिचो, जिसे हरफ आम में पंका का गुमशुदा शहर भी कहा जाता है, पेरू के कस्का सूबे में मौजूद ये सतह समंदर से 7,970 फीट की बुलंदी पर है। ये शहर अनका राजा पिचाकोई ने 1438 से 1472 के दरमियान बसाया। ये अनका तहजीब का गढ़ था, मगर बदकिस्मती से अनका के लोगों को ये शहर तकरीबन 1 सदी के
بعد ہی چھوڑنا پڑا جب اسپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی لوگوں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ پھر تقریباً 5 صدیوں تک یہ شہر تاریخ کے اوراق میں گم رہا۔ آخرکار 1911 میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکن تاریخ دان ہرم بنگم نے اسے دریافت کیا۔ اسے ماچو پیچو سیاحت کی دنیا میں بہت مشہور ہوا کیونکہ شہر کی اکثر عمارت تباہ ہو گئی تھی، اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاحوں کو اس شہر کی وجود کی سمجھ آ سکے۔ ناظرین، یہ کام تاحال جاری ہے۔ یہاں کی کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں انسانی کھوپڑیاں سامنے آئیں اور ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں ان عورتوں کی کھوپڑیاں ہیں جو انکا کے لوگوں نے اپنے سورج دیوتا کی بھیڑ چڑھا دی۔ دوستو، یہ تھی آج کی دلچسپ ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں اور اسی طرح کی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل نالج ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔